मेरा नाम है हेनरी। तुमने मेरे सभी साथियों को मार डाला दरिंदों। लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम अब तक जीवित हो, और वो भी शायद इसलिए कि तुम एक कल्टिस्ट हो। एक शिकार आ रहा है, चलो आज इसका ही काम तमाम किया जाए। वैसे भी बॉस विक्रांत के पकड़े जाने से बहुत परेशान है। घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। जुआन, क्या तुम विक्रांत को लेकर अभी तक चिंतित हो? चिंता मत करो, विक्रांत अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। नहीं सारा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये रेड हुड वालों को कैसे पता चला कि हम अपनी आखिरी बलि देने वाले थे। हाँ, पूरा प्लान अच्छे से बना था, लेकिन रेड हुड और उस पुलिस इंस्पेक्टर शमशेर ने हमारी लोकेशन का पता लगाकर हमारे प्लान को खराब कर दिया। पर उस इंस्पेक्टर शमशेर के पिता तो काल भुजंग के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। फिर वो अपने पिता के पदचिन्हों पर क्यों नहीं चल रहा? उसके पिता के बेवकूफी की वजह से उसने अपनी ही बीवी यानी शमशेर की माँ को उसके सामने ही रिवाज के लिए कुर्बान कर दिया, वरना आज शमशेर भी हमारी मुट्ठी में होता। क्या है संजय, दरवाजा खटखटाना भी जरूरी नहीं समझा? क्षमा करें सर, पर बात ही कुछ ऐसी है। हमारे ब्लैक हुड के 4 सदस्यों को किसी अज्ञान ने जंगल की सड़क पर मार दिया है, और उन चारों में एक रमेश भी था। क्या क्या क्या? पर उसे कौन मार सकता है? सामान्य व्यक्ति के लिए रमेश को मारना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वो टेलीकिनेसिस का अच्छा ज्ञाता है। तो रेड हुड वालों में से कोई? हाँ, इशारा तो इसी ओर है। लगता है अब मुझे रेड हुड के मुखिया यानी मेरे छोटे भाई हेनरी से मिलना ही पड़ेगा। बहुत दिन बाद मिले बड़े भाई। तुमने ऐसा क्यों किया हेनरी? रमेश को क्यों मारा? बेशक हम दोनों गिरोह ब्लैक हुड और रेड हुड में आपसी मतभेद जरूरी है, पर अब तक हमने एक दूसरे की जान नहीं ली है। मैंने किसी को नहीं मारा। आज से 1000 साल पहले ब्लैक हुड की नींव हमारे पूर्व चार्ली ने हमारे आराध्य काल भुजंग के कहने पर रखी। सदियों से ब्लैक हुड का मुखिया वही बना जो सबसे शक्तिशाली रहा। पिताजी के मृत्यु के बाद मैंने सभी को हराया, जिसमें तुम भी शामिल थे। पर तुमने हार स्वीकार न करके कुछ लोगों के साथ मिलकर ये रेड हुड बनाया, और अब कहते हो कि तुमने हमारे आदमी को नहीं मारा। मैंने तुम्हारे आदमी को नहीं मारा, और उस दिन शमशान में तुम जिसकी आखिरी बलि देने वाले थे वो मेरा ही आदमी था। मेरा आदमी पुलकित रेड हुड का सदस्य है। वही हमारे लिए रोहित और विक्रांत को बलि चढ़ाने के लिए लेकर आने वाला था, पर इससे पहले उस विक्रांत ने ही रोहित और पुलकित को पकड़ लिया और रोहित की बलि चढ़ा दी। और पुलकित की बलि चढ़ाने वाला ही था कि वहां पुलिस आ गई। तुम कैसे जानते थे कि विक्रांत ने रोहित और पुलकित को उस शमशान घाट में रखा है? विक्रांत की बीवी नंदिता हमारी रेड हुड की सदस्य है। हमें उससे जैसे ही पता चला कि विक्रांत अमेरिका से इंडिया आ रहा है, हम सतर्क हो गए और हमारे जासूस काम पर लग गए। दरअसल विक्रांत और नंदिता अपने आपसी रिश्तों के कारण बहुत परेशान थे, और फिर जब तुमने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर ब्लैक हुड ज्वाइन कराया, ठीक उसी वक्त हमने नंदिता को रेड हुड से मिलवाया। तो फिर रमेश को अन्य 3 लोगों के साथ किसने जंगल में मार डाला? रमेश को मारना साधारण आदमी के बस की बात नहीं। क्या भौंकता है? क्या हुआ? मेरे 2 लोगों को
किसी ने एक पेड़ पर फांसी से टांग दिया। ये सब आखिर हो क्या रहा है? हम कल्टिस्ट हैं। आखिर हमें मारने की हिम्मत किस में आ गई? लोगों को मारते वक्त कभी ये ख्याल आया ही नहीं कि कोई हमें भी मार सकता है। मुझे लगा कालभुजंग के भक्त होने के कारण हम अभेद हैं, पर अब लगता है ऐसा नहीं है। बड़े भाई, अब हमें मिलकर काम करना होगा। आखिरी कुर्बानी ब्लैक हुड या रेड हुड में से कोई भी दे, बस कालभुजंग का जागना आवश्यक है। तुम चिंता मत करो, मैं निकालता हूँ तुम्हारे उस आदमी विक्रांत को शमशेर के चंगुल से। और मेरा नाम है हेनरी। तुमने मेरे सभी साथियों को मार डाला दरिंदों। लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम अब तक जीवित हो, और वो भी शायद इसलिए कि तुम एक कल्टिस्ट हो। क्या चाहते हो तुम लोग? विक्रांत को जिसे तुम यहाँ पकड़ के लाए हो, उसे हमारे हवाले कर दो, और बदले में मैं तुझे छोड़ दूंगा। पर तुमको ये ब्लैक हुड का सदस्य क्यों चाहिए? तुम लोग तो इनके दुश्मन हो। वो एक कल्टिस्ट है, और इस वक्त बस यही मायने रखता है। वैसे भी कालभुजंग कुछ ही समय में धरती पर होंगे, और फिर तो सभी कल्टिस्ट बन जाएंगे। पूरा संसार सिर्फ कालभुजंग को पूछेगा, और